नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 से लाभान्वित हुए जिले के सैकड़ों हितग्राही। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से खाते में वितरित की अनुग्रह राशि। स्कूली छात्र और उसके दादा पर हमला, साथ में पढ़ने वाले छात्रों ने दिया वारदात को अंजाम। एम्पायर टॉकीज के पास हुई मारपीट, सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज। और महंगाई और गैस मूल्य वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस ने दिया धरना। सिविक सेंटर में महिलाओं ने धरना देकर केंद्र और प्रदेश सरकार के विरुद्ध दर्ज कराया आक्रोश। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को भी रजिस्ट्री ऑफिस खोले जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए रजिस्ट्री कराना अब आसान हो गया है। शनिवार को अवकाश के बावजूद जिले के रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहे। प्रदेश सरकार ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जिसके बाद शनिवार को अवकाश के बावजूद रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज जारी रहा। लोग संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने सरकार के इस निर्णय को जनता के लिए लाभकारी बताया। शनिवार होने के बाद भी रजिस्ट्री कराने वाले लोगों की कार्यालय में भीड़ नजर आई। भैया हम यहाँ आज रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली शनिवार इतवार को तो होती नहीं रजिस्ट्री, लेकिन हम लोग की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है। और पहले तो सर्वर की कुछ प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन आजकल सर्वर की प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। अभी तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही यहाँ रजिस्ट्री कराने में? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है। परेशानी तो कुछ नहीं जा रही, हम लोग रजिस्ट्री के लिए ही आए हैं। तो अभी तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि होली का त्यौहार आ रहा है, तो सैटरडे के दिन भी चालू है, तो इसका एडवांटेज हम लोगों को मिल रहा है कि हमारा समय खराब नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होता है आप लोगों का? नहीं तो फिर दिक्कतें होती थी, फिर तो वेट करना पड़ता था, फिर अगले दिन का नंबर लगाओ, फिर आके परेशान होना। कहाँ से आए हो, क्या था? रामपुर से आए हम लोग, जोगनी नगर से। शनिवार का दिन है, बहुत अच्छा है। सरकार के द्वारा ये रजिस्ट्री ऑफिस खोला गया है। पहले शनिवार को ही बंद हो जाता था, तो हमको अगले त्यौहार के उसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो मतलब इससे आपको लाभ है? हाँ, इससे बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है, परेशानियों से बच रहे हैं अपन। इस महीने होली को छोड़कर सभी सार्वजनिक अवकाशों में जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यालय सार्वजनिक अवकाश 22, 23 और 30 मार्च तथा शनिवार अवकाश दिवस 18 और 25 मार्च को भी खुले रहेंगे। होली पर्व के मौके पर नर्मदा तटों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। रंगों के महापर्व होली के मौके पर मां नर्मदा के तटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने पुलिस विभाग और प्रशासन से की है। विधि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी कार्यालय पहुंचा और एडिशनल एसपी डॉक्टर संजय अग्रवाल से इस मुद्दे पर चर्चा कर उन्हें एक पत्र सौंपा। लॉ स्टूडेंट्स ने बताया कि होली के दिन और उसके बाद लोग नर्मदा तटों पर स्नान करने जाते हैं। ऐसे में नर्मदा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सके। आज हम लोगों ने ज्ञापन के द्वारा हमने मांग करी हुई है कि होली के 2 दिन पूर्व से और होली के 2 दिन के बाद तक मां नर्मदा के घाटों में एक विशेष पुलिस बल तैनात किया जाए, क्योंकि मां नर्मदा का आस्था आज सिर्फ संस्कारदानी में ही नहीं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के वासियों की आस्था का केंद्र बनी हुई मां नर्मदा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति केमिकल से रंग भरे हुए थे वहाँ पे डुबकी ना लगाए, किसी प्रकार का हुदर ना करे और नशाखोरी ना हो। ये विशेष तौर पे आज हम लोगों ने मांग करी हुई है कि वहाँ पे एक मशीन के साथ वहाँ पुलिस बल तैनात किया जाए कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नशा करके वहाँ पे होली में वहाँ पे जाके डुबकी ना लगाए और ना स्नान करे। जबलपुर लॉ स्टूडेंट के लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी मांग ये है कि मां नर्मदा को गंदा ना किया जाए। जो होली में केमिकल रंग रहता है उसको लगा हुआ है अगर, तो उससे डुबकी ना लगाई जाए। तो उनकी भावना अच्छी है, स्पिरिट बहुत अच्छी है और ये नागरिकों की जागरूकता का विषय है। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि आप वहाँ पे जागरूकता कैंपेन चलाएं और पुलिस की तरफ से हमारा ये सबसे आग्रह है कि आप शराब पी करके वहाँ ना नहाएं, क्योंकि हम वहाँ होली के आसपास के दिनों में ब्रेथ एनालाइजर से काम करेंगे और भी किसी तरह से नदियों के घाटों को गंदा ना करें, ये हमारी भी कोशिश रहेगी। एडिशनल एसपी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने विधि छात्रों को आश्वासन दिया है कि होली पर्व और उसके बाद सभी नर्मदा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
धनवंतरी नगर चौक से साई कॉलोनी की ओर करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क का अधूरा और धीमा निर्माण कार्य रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क निर्माण के चलते उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है। धनवंतरी नगर चौक से साई कॉलोनी की ओर करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आधा अधूरा निर्माण कार्य और सड़क से उड़ती धूल स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतों का कारण बनी हुई है। जब सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो क्षेत्रीय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें परेशानियों से निजात मिल जाएगी, लेकिन अब हालात ये है कि सड़क निर्माण के कारण उड़ रही धूल से लोगों को दमा और सांस की बीमारियां हो रही हैं। और तो और अधूरा निर्माण कार्य सड़क हादसों का कारण बन रहा है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों में नाराजगी है। ये भ्रष्टाचार की परम सीमा। महाराणा प्रताप वार्ड में विगत 8 माह से रोड का काम चालू है और आज 10 साल से सीवर का काम देख रहे हैं। ना तो सीवर का काम पूरा हो रहा है, ना रोड का काम पूरा हो रहा है। और अधिकारी तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। गला जोन के अधिकारी तो बिल्कुल सुनते नहीं है। समस्या ये है कि बताओ, यहाँ से धूल का गुबार उड़ रहा है। कोई एक जिम्मेवार अधिकारी आज तक देखने नहीं आ पा रहा है कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है, कब तक रोड पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं अधिकारी नगर निगम के। रोड बनने का काम चालू है, यह बहुत खुशी की बात है, मगर आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से जो रोड बन रही है वहाँ इतना प्रदूषण हो रहा है क्योंकि धूल का गुबार उड़ता है। यह जिम्मेदार अधिकारियों को पानी सींचने की तक फुर्सत नहीं और काम इतना स्लो है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ये समझने तैयार नहीं है कि नहीं, यह काम शीघ्र होना चाहिए और रोड का निर्माण जल्दी होना चाहिए। जो सड़क के किनारे के घर हैं उन घरों में तो सफाई कभी हो ही नहीं पा रही है। 8 माह से लोग दमा से और भी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, सांस की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी सड़क निर्माण कार्य को गति देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो गर्मी के बाद बारिश के मौसम में लोगों को परेशानियां और ज्यादा होगी। प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के हजारों श्रमिक परिवारों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से सिंगल क्लिक के जरिए अनुग्रहण सहायता राशि का वितरण किया। जिले के 810 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हुए, जिनके खाते में अनुग्रह राशि वितरित की गई है। प्रदेश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री की जन कल्याण संबल योजना के तहत शनिवार को सिंगल क्लिक से अनुग्रह राशि का वितरण खातों में किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के मऊगंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से अनुग्रह राशि हितग्राहियों के खाते में वितरित की। इस अवसर पर जबलपुर के मानस भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज और योजना से लाभान्वित हितग्राही शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री की जन कल्याण संबल योजना प्रदेश के श्रमिकों के लिए बहुत वरदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना संबल 2 में आज उन हितग्राहियों को, जिनके परिवार के सदस्यों को जिनने खोया है, 2 लाख रुपए की राशि सामान्य और 4 लाख रुपए की राशि दुर्घटना में मृत्यु पर दी जाती है, जो उस राशि का आज सिंगल क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा से सिंगल क्लिक से उनके खातों में हस्तांतरित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस योजना से एक बहुत बड़ा बल परिवार को मिलता है। जब परिवार के सामने कुछ भी नहीं रहता है, तब यह 2 लाख रुपए की राशि और 4 लाख रुपए की राशि उनके जीवन में एक नई रोशनी लाती है। जबलपुर जिले में इस योजना के तहत 810 हितग्राहियों को लाभ मिला है। इन हितग्राहियों के खाते में 2 लाख और 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली और खाद्य पदार्थों में हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने सिविक सेंटर में धरना दिया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों ने कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे आम जनता त्रस्त हो गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली और खाद्य पदार्थों के आसमान छूते दामों के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने शनिवार को सिविक सेंटर में विशाल धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने केंद्र और प्रदेश की सरकारों को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वह आम जनता के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर गैस का सिलेंडर रखकर बढ़ती महंगाई के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की।
महिला कांग्रेस आज चाहती है कि इस तरह के जितने भी झूठ झपाट कार्यक्रम हैं इनको बंद करके और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए उनके लिए कार्य करें और महंगाई को कम करें। आज चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, डीजल, पेट्रोल है, सारी हमारे परिवार में छोटी छोटी बहन बेटियां जो हैं वो भी स्कूल कॉलेज जाती हैं। पेट्रोल डीजल के इस तरह से दाम बढ़े हुए हैं। खाद्य सामग्री में देखें तो तेल हो चाहे खाने की सामग्री हो, सब महंगी कर दी गई हैं। आज इसी के विरोध में महिला कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रही है और हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इस अवसर पर महिला कांग्रेस नेत्रियों ने हाथों में महंगाई के विरोध में तख्तियां थामे रखी और नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जाहिर किया। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग के लिए जबलपुर रेल मंडल ने 90 दिनों के लिए नया पार्किंग ठेका आवंटित कर दिया है। मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक के मुताबिक शिकायतों की और नियमों की अवहेलना के आधार पर पार्किंग का पुराना ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई थी। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर वाहनों की पार्किंग का नया ठेका आवंटित कर दिया गया है। नए ठेकेदार को अभी 90 दिनों के लिए पार्किंग ठेका दिया गया है। मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने पार्किंग ठेके के विरुद्ध मंडल को अलग अलग माध्यमों से अवैध वसूली, अभद्रता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद ठेका टर्मिनेट करने की प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही की गई। वर्तमान में 90 दिनों के लिए पार्किंग ठेका आवंटित किया गया है। अगर नए पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायत आएगी तो विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोविड के बाद से इसमें शिकायतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। हमारे पास रेल मदद और ट्विटर इनके माध्यम से शिकायतें आने लगीं और अवैध व्यवहार को लेके खास तौर पर इसमें शिकायत होती थी। अवैध वसूली भी इसमें एक कारक था। तो कई बार नोटिस दिया और पूरी जो यथा प्रोसीजर था उसको अपनाते हुए फिर हमने नोटिस दिया, जिसका उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। बीच में उन्होंने लाइसेंस फ़ी नहीं जमा की तो उस आधार पर नोटिस दिया, लेकिन नहीं हो पाया तो फिर हमने उसको टर्मिनेट किया। अभी 90 दिन के लिए हमने एक कोटेशन पे टेंडर निकाला था तो उसके अंतर्गत 90 दिन के लिए दिया है और इस बीच में हमने अटेंडेंट फ्लोट कर चुके हैं और संभवतः अच्छी प्रक्रिया के साथ में उसको अवॉइड कर दिया जाएगा जिसमें कि शिकायतें यात्रियों को ना हो। सर, जिसको नया ठेका दिया अगर फिर भी वही शिकायत आई अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार तो क्या कार्रवाई करी जाएगी? एक पूरे प्रिकॉशन लिए गए हैं और अगर फिर आएगा तो फिर उसको जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा, टर्मिनेट भी हो सकता है। रेल मंडल के अधिकारी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की पार्किंग व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए हैं। ठेकेदार को पार्किंग रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामान्य टिकट काउंटरों पर टिकट लेने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में टिकट प्राप्त करने के लिए यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के सामान्य कोचों में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण स्टेशन के टिकट काउंटरों पर टिकट लेने आने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। टिकट के लिए लगने वाली लंबी कतार के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं और तो और यात्रियों का आरोप है कि काउंटर में तैनात कर्मचारी टिकट लेने आने वाले यात्रियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई बार विवाद के हालात भी बन रहे हैं। यात्रियों ने इन असुविधाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। टिकट लेने में वहाँ दिक्कत आ रही है, वो बिगड़ी मशीन है। कहना है यहाँ मांग रहे हैं तो लाइन पे आओ और समय बर्बाद और बात करते हैं तो ढंग की बात नहीं करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे अभी रुक जाओ, मशीन गड़बड़ है, ये है वो है। कब से परेशान हो आप? आपको कहाँ जाना है? दमोह जाना है। कितनी देर से परेशान हो आप? 20 मिनट हो गया। यहाँ मैं वहाँ टिकट करवाने गया हूँ तो यहाँ भी इनकी टिकट फंसी हुई है। कागज फंस गए, वहाँ याद है तो उनकी मशीन खराब है। तो ये लोग भी धीमे धीमे काम करें, कोई सही तरीके से काम नहीं करे, जनता परेशान है। कितनी लाइन लगी है आप देख सकते हैं। हाँ, और उनकी बोल चाल भी खराब है। ये जो काउंटर नंबर 4 की बदतमीजी की बात करें, काउंटर नंबर 3 हुआ क्या है बताएं? हुआ क्या क्या लेने नहीं दे रहे हैं, वो बोले आप लाइन लगाओ, सब कोई पीछे लगाओ, और वो भी धीमा धीमा कर, वो भी धीमा काम कर रहे हैं। कब से वो भी मशीन खराब है, पूरी मशीन जनता परेशान। कब से परेशान हो आप? आधे घंटे में हम लोग सब परेशान हैं। टिकट नहीं मिल रही। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हमको मड़वार जाना है। रेल यात्रियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाने की मांग रेल प्रबंधन से की है, ताकि त्योहारों पर यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। जिले के शहरी क्षेत्रों में जहां एक ओर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पनागर तहसील के अंतर्गत आने वाली कुंडारी गांव में भूमाफियाओं और दबंगों ने उस जमीन पर ही कब्जा कर लिया जहां ग्रामीण जानवरों के मृत हो जाने के बाद
उनकी व्यवस्था करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिले में शासकीय जमीनों को भूमाफिया से मुक्त कराने की मुहिम ठंडे बस्ते में है। शहरी क्षेत्र में तो कभी कभार प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक कार्यवाही न होने से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। ताजा मामला पनागर के कुंडारी गांव का है, जहां भूमाफियाओं और दबंगों ने उस जमीन को कब्जे में लिया है जहां मृत मवेशियों को चीरा जाता था। प्रशासनिक तौर पर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय में इसकी शिकायत भी की, लेकिन कार्यवाही न होने से ग्रामीण भारी परेशान है। ये जगह चीर फाड़, मवेशी चीर फाड़ की जगह है। इसको कब्जा हटाने को बोलते हैं, तो ये हरिजन एक्ट की धमकी देता है। कौन लोग हैं, क्या नाम? राजकुमार चौधरी। कौन सा गांव है ये टिकारी गांव है, ग्राम टिकारी, तहसील पनागर, जिला जबलपुर। तहसील में पनागर, थाना में सभी जगह किया, लेकिन कोई सुनाई नहीं होगा। जी सरकार से कई जगह आवेदन लगाए, तहसीली पनागर में सब जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही शासन द्वारा। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी सुनवाई हो, अवैध कब्जा हटाया। कितनी जमीन होगी? ये 20 डिसमल है। आपकी निजी जमीन पे भी कब्जा हुआ है? कुछ दबाया हुआ है हमारी जमीन में। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 20 डेसिमल जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे जानवरों के मृत होने की स्थिति में ग्रामीण उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। पाटन थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में पिलर का गड्ढा करने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस घटना में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडे चलाए, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी पहले गोली चलाई और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। पाटन में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों ही पक्षों ने मारपीट की इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला में रहने वाले कीरत लोधी का अपने पड़ोसी विवेक बहुरे और बबलू बहुरे से जमीन का पुराना विवाद चल रहा है। जमीन पर पिलर का गड्ढा खोदने की बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। विवाद के दौरान गोली चलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने घटना के बाद दोनों पक्षों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना पाटन अंतर्गत दो पक्ष कीरत और विवेक और बबलू के मध्य एक जमीन को लेकर विवाद है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसी को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर मामला पंजीबद्ध है, जिसमें थाने में एक पक्ष घायल भी है, जिसको मेडिकल में उपचारार्थ भर्ती कराया गया है। और दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मामला 294, 324, 323, 506 का मामला पंजीबद्ध है और फायर आर्म चलने की भी शिकायत प्राप्त हुई है। तो एक पक्ष से जो है उसकी भी समुचित धाराओं का समावेश किया गया है और आगे जैसे भी साक्ष्य इसमें आएंगे उस प्रकार से उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक पक्ष से गिरफ्तारी हुई है, दूसरे पक्ष में जैसा कि बताया कि उपचारार्थ हैं, उपचार हेतु मेडिकल में इलाज चल रहा है। जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र एम्पायर ऑफिस के पास महर्षि स्कूल के एक छात्र और उसके दादा पर स्कूल के कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों से मारपीट करने और छात्र पर नोकीली वस्तु से हमला करने की बात सामने आई है। घटना के बाद घायल छात्र और उसके दादा सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र एम्पायर टॉकीज के पास महर्षि विद्या मंदिर के 9वीं कक्षा के छात्र कृष्णा बमनेल और उसके दादा राजेंद्र बमनेल पर स्कूल के कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। छात्रों ने बीच सड़क पर कृष्णा और उसके दादा से मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान किसी धारदार वस्तु से कृष्णा पर हमला किया, जिससे उसके कंधे पर चोट पहुंची। घटना को अंजाम देकर हमला करने वाले छात्र भाग खड़े हुए। इस वारदात के बाद घायल छात्र कृष्णा बमनेल और उसके दादा राजेंद्र बमनेल सिविल थाने पहुंचे, जहां उन्होंने FIR दर्ज कराई। सर, मैं अपने बच्चे को लेके आ रहा था गाड़ी से, तो कुछ लड़के आवाज़ दे रहे थे, बोल रहे थे कृष्णा रुको, कृष्णा रुको। तो मैं अपने गाड़ी से लेके आ रहा था, तो मैं एम्पायर टॉकीज के सामने जो ईश्वरदास रोहानी के वो है कैरवास के सामने, वहाँ पे मेरे को रोका और मेरे को गाली गलौज करते हुए चाकू निकाल दिया। साले बुड्ढे तू नहीं बोलना, साले बुड्ढे तू नहीं बोलना। तो मैंने चिल्लाया, बहुत जनता वहाँ इकट्ठी हो गई थी और सामने एक कंप्यूटर की दुकान है, उसमें मैं घुस गया लेके, तो उसके अंदर तक घुस के इन लोगों ने मारा। तो वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे को लगा नहीं, बहुत जम के चाकू लगता, वो तो हाथ से मैंने पकड़ लिया तो बच गया बच्चा।
और बहुत मारा उसको, मतलब ऐसे गर्दन। कारण सर पहले से इनका विवाद था जो मालूम नहीं। पुलिस ने पीड़ित छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है और घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के साथ ही मामले को विवेचना में ले लिया है। आज समय करीब 2 बजे कृष्णा बमले नामक लड़का है, ये महर्षि विद्या मंदिर का छात्र है। इसके द्वारा थाना सिविल लाइन में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि इसके साथी जो उसके साथी पढ़ते हैं, उसके द्वारा इन्हें एम्पायर टाकीज के पास इसके साथ मारपीट की गई है। इसके साथ मारपीट के दौरान इसके दादा भी थे, तो दादा के साथ भी गाली गलौज की गई है। तो थाना सिविल लाइन में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया, जांच की जा रही है और मुलाजा कराया जा रहा है। इनका पुराना भी कोई विवाद है? हाँ, इनकी जो मारपीट हुई है वो पुराने विवाद को लेकर हुई है। इधर घायल छात्र और उस पर हमला करने वाले छात्रों के बीच पुराना विवाद होने की बात सामने आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।